Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce सेशन नंबर 2 ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ना कि सिर्फ पढ़ने के लिए, बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर यू कैन टेक द बेसिक थिंग और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट मार्केट थ्रू दिस चैप्टर। याद रखना, इसको संभाल के रखना, कहीं ना कहीं जगह पर ये काम लगेगा। हाँ, व्हेन यू विल बी देयर इन द कॉलेजेस और अदर यू हैव दैट टाइप ऑफ द नॉलेज, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, बट हाँ, ये लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है। सो इन लास्ट सेशन, फर्स्ट सेशन आई स्टार्टेड गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल मार्केट। वो टोटली एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री का है वो अलग अलग दो डिफरेंट टाइप ऑफ द मार्केट पर डिपेंड है। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज वी कैन से फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। उसके हिसाब से हमने देखा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड है वो भी अलग अलग 4 कंपोनेंट्स में शायद हमारी कंट्री के लिए है, बाकी बाहर तो बहुत अलग अलग उसके टाइप्स है, लेकिन हमारी कंट्री में वो जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो 4 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है: इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट। अंडर द फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो इट इज डिवाइडेड इंटू 2, कैपिटल एंड मनी मार्केट। ये हमने देखा था। कैपिटल मार्केट ऑल्सो हैव प्रोवाइड द पर्टिकुलर सोर्स दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। उसके कई एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। एंड फॉर दिस चैप्टर सेक्शन ए एंड बी इज दैट, तो कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें से कई बार एक मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ये एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज देयर, इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड मनी, एंड ऑल्सो the important component is financial structure, and that financial structure is divided firstly in this capital and money। और जो भी transactions होते हैं throughout the year that are or for the some time period that are for the short time period, no, it is for a long time period and in the large scale। शॉर्ट टाइम पीरियड पर होते हैं, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कीप इन माइंड फाइनेंशियल मार्केट इज दैट, एंड दिस टाइप ऑफ द मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट ऑन लार्ज स्केल। जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो क्वांटिटी में होता है, कई बार शॉर्ट टाइम के लिए, कई बार लॉन्ग टाइम के लिए, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर वर्क। सो इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, वो अपने आप डिसाइड करेंगे इन्वेस्टर, राइट। हाँ, कीप इन माइंड द पर्टिकुलर थिंग, इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स आर सेविंग। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी सेविंग होता है, उसके दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, राइट। दोनों में रिटर्न अलग होता है, दोनों में परसेंटेजेस अलग होते हैं। कई बार सेविंग्स इसलिए होता है कि मनी आपके पास जो एक्सेस है वो बचे, और इन्वेस्टमेंट इसीलिए होता है कि वो उसका आउटपुट हमको ज़्यादा मिले। सो कीप इन माइंड दिस टू वर्ड्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, उनको अपने आप से सोचना है कि व्हेन एंड वेयर देयर सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड। जो भी उनके पास सेविंग पड़ा हुआ है बैंक के अकाउंट में, घर पे, राइट, उनके ट्रेजरी में, जो भी, वो कब और कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें, बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट होगा ना, उसके परसेप्शन पर, उसके बेस पर ही वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि दे डोंट हैव नॉलेज, तो उसके लिए कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल मार्केट, तो दे विल इन्वेस्ट, राइट, बेस्ड ऑन द परसेप्शन एंड ट्रेंड्स ऑफ दिस मार्केट। सो पार्टिसिपेंट इन फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं पार्टिसिपेंट, जो हम बोलते हैं कि जो लोग जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल मार्केट को शायद पुशअप मिलेगा। तो पहले इश्यूअर्स और वेरियस टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट, दैट इज बोरोवर्स ऑफ मनी, जो सिक्योरिटीज़ इश्यू करते हैं। सिक्योरिटीज़ यहाँ अलग अलग टाइप की होती है, राइट। शेयर्स होते हैं, कई बार डिवेंचर्स होते हैं, डिपेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए जो कॉमर्शियल पेपर्स है, कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू, वो सब आएगा हमारे सिलेबस में, सब कुछ है। तो इश्यूअर्स होते हैं पहले, जो सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, मोस्टली जो आर द बोरोवर्स ऑफ द मनी, जिनको पैसे चाहिए। दूसरे होते हैं परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, सॉरी, परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी इश्यू की है इश्यूअर्स ने, राइट, बोरोवर्स ने मनी लेने के लिए, वो इश्यू करी हुई जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको परचेज करेंगे, दैट इज फाइनेंशियर्स, उसको हम फाइनेंशियर्स बोलते हैं।
जो परचेस करेंगे। और तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जो बीच वाले होते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग कई बार इश्यूअर को हेल्प करते हैं टू सेल दैट सिक्योरिटीज, दैट मीन्स कि दे विल बोरो द मनी, इश्यूअर विल बोरो द मनी थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो उनको हेल्प करते। तो ये 3 याद रखना। 1 मार्क के लिए हाउ मैनी पूछ सकते हैं, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन फाइनेंशियल मार्केट, कितने हैं 3, वो याद रखना। 2 मत लिख देना, कैपिटल और मनी मार्केट, राइट। ये है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मार्केट के 3 पार्टिसिपेंट मानी कौन उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वंस अगेन इश्यूअर्स, परचेजर्स एंड इंटरमीडिएरीज, ये याद रहेगा, बाकी का सब कुछ याद रह जाएगा। फिर से issuers, those who will issue the securities; purchasers, those who will purchase the securities, that is financial, those who will invest, and third one financial intermediaries, जो बीच वाले होते हैं, जो सपोर्टिव सिस्टम है, राइट। वो कई बार कुछ चीज़ बिकती नहीं है तो हमारी तरफ से वो बेच देते हैं, राइट, कस्टमर्स को, दैट इज द पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज बिकती है, एंड दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। सो इसको हमें याद रखना है। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, here it is. Financial market is mainly divided into 2 parts, capital market and money market. फिर से तीसरी बार आया सिर्फ 2 दिन में, राइट। तो याद रखना, भूल ना जाना, ये डिवाइडेड होता है 2 अलग अलग मार्केट में, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। और फाइनेंशियल जो मार्केट के उठे उसके पार्टिसिपेंट 3 है, वो भी मत भूलना, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ये भी हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था, राइट। सो व्हेनेवर द कैपिटल मार्केट इज देयर, अ मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो लंबे समय तक के लिए होता है, राइट। दैट इज सिंपली एग्जांपल आर देयर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, राइट। ये लंबे समय तक, शेयर तो लाइफ टाइम है, डिबेंचर्स नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों तक चलता है, बॉन्ड्स 40 ईयर्स, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सो दैट इज द डिफरेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। वाइल मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, तो ये जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, राइट। तो इसको भी हमें ध्यान पर रखना है, मनी मार्केट को भी, राइट। ये शॉर्ट टर्म के लिए उसमें जनरली कौन कौन सी चीज़ आती है, ट्रेजरी बिल्स देखेंगे हम कैसे काम करता है, कॉमर्शियल पेपर्स, बहुत बोलते हैं कि इसको शायद यूज़ कर लो तो कम समय 14 दिनों के लिए भी आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट। उसका टाइम पीरियड 2 से लेकर 14 दिन तक होता है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में, एटसेट्रा। सो ओनली स्मॉल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल स्टडी इज देयर, वी विल डिस्कस इन आवर सब्सिक्वेंट सेशंस। तो 2 टाइप्स, कैपिटल मनी मार्केट, उसका एग्जांपल भी देखिए। नाउ कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू अनदर 2 पार्ट्स। तो अब कैपिटल मार्केट की बात आई, ये आप समझ लो कि कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट की जो भी डिटेल है, ये पैराग्राफ याद रखना, उसमें सब कुछ आ जाता है, फिर उसकी डिटेल हम देखेंगे। तो कैपिटल मार्केट भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट पहला वाला, दूसरा वाला है सेकेंडरी मार्केट। तो आपको मालूम ही पड़ा, प्राइमरी दैट इज बेसिक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में दूसरा वाला, राइट। IPO आता है, वो भी आप देख चुके हो, SPCC में आपको मालूम है, राइट। सेकेंडरी मार्केट में आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, डिटेल देखेंगे। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर अंडर द सेबी। तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो मोस्टली इंक्लूड करता है पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। whenever you want to purchase some of the securities, you can open up the particular demat account, right, by the particular beneficiaries, that is the one type of the different DPs, राइट, दैट इज पार्टिसिपेंट्स, आपको मालूम है डिमैटेरियलाइजेशन शेयर्स होते हैं, डिटेल देखेंगे अब। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर हो सकते हो। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड शेयर्स, दैट इज सिक्योरिटीज, IPOs इसमें आते हैं। सो प्राइमरी मार्केट है न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट है जो स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड करता है। ये 1 मार्क के लिए याद रखना। वंस अगेन, प्राइमरी मार्केट दैट इज फॉर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो इंक्लूड होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, और कंटिन्यू करते हैं उसको। वाइल कंटिन्यू है, सो वाइल सेकेंडरी मार्केट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज where existing securities are transacted which have been issued already। तो जो भी सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इश्यू हो चुकी है, राइट, विथ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके दौरान जो भी वो आपको हर्डल्स आते हैं उसको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज थ्रू वो IPO आ जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो हमको डिटेल में आपको इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखेंगे, SPCC में भी आप उसको देख चुके हो। तो सिंपली जो भी प्राइमरी मार्केट था उसमें न्यूली सिक्योरिटी जो भी आई थी, नाउ आफ्टर सम टाइम पीरियड्स इट बिकम
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, राइट। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का जो भी ट्रांजेक्शन होता है इट इज़ ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड स्टॉक एक्सचेंजेस मोस्टली होने चाहिए रिकॉग्नाइज अंडर द सेबी। तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मीन्स कंपनीज हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अंडर द सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर एंड वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रांजेक्टेड, ओके। सो इट विच इज ऑलरेडी इश्यूड। तो ये एक एक मार्क के लिए याद रखना, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, दैट इज द मेन थिंग। नाउ फाइनेंशियल मार्केट जो हमने आगे देखा उसको एक चार्ट के रूप में यहाँ दिया हुआ है। कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट दो, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, और हमारे गुजरात में जनरली उसको शेयर बाजार बोलते हैं, यू नो दैट वन। मोस्टली सॉरी गुजरातीज आर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ दी सेकेंडरी मार्केट्स एंड ऑल्सो इन प्राइमरी मार्केट, दैट इज द थिंग। वो जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा स्टेटमेंट है, पर्सनल व्यू, लेकिन हाँ सेकेंडरी मार्केट एंड मनी मार्केट ऑल्सो बोथ आर देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। सो आज यहाँ तक ही हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब हम देखेंगे मनी मार्केट, कि मनी मार्केट क्या है, ये वाला उसको हम डिटेल में देखेंगे, राइट। कैसे वो आता है, कैसे उसका काम होता है, उसका मीनिंग देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, राइट। और उसके बाद मनी मार्केट जो है, राइट, उसके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखेंगे। साथ में मनी मार्केट के जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर है, CODs है, ट्रेजरी बिल्स है, राइट। थोड़े थोड़े समय के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड द इन्वेस्टर्स आर डूइंग सो with the help of the different type of the beneficiaries or some of the other persons, right. So we will discuss later on in the next session regarding this money market. So today हमने जो डिस्कस किया उसमें सिर्फ था फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, और उसमें क्या क्या इंक्लूड था उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। फिर से एक बार उसको पढ़ लेना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व दैट पर्सनली थ्रू द पर्टिकुलर डिफरेंट सेशंस। थैंक यू।